रोकते हैं बार बार, क्योंकि सुधर्मा सभा में उस समय सभा चल रही थी, बड़े बड़े राजा चुके थे। ठाकुर जी की आज्ञा है किसी भी समय विप्र संत आ जाए तो उनको रोका नहीं जाएगा। सारे द्वारपाल गए हैं और ठाकुर जी को प्रणाम किया है, सभा चल रही है। नाथ एक भिक्षुक खड़ा और विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, पूछत प्रभु से काम। हे नाथ, एक विप्र खड़ा हुआ है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्या काम है, कुछ बोलता नहीं, बस बोलता है कि मैं सुदामा हूँ। जाकर के कन्हैया से कह दो सुदामा आया हुआ है। शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जान को आई बसे यही रामा। धोती फटी सिलती दुपटी, तन पाए बाहर नाही कोई सामा। शीश पगाना तो शीश पर पगड़ी है, ना तो तल पर वस्त्र है, और जो धोती लपेटी है वो फटी हुई है नंदनंदन। धोती फटी सिलती दुपटी, फटी हुई है, बिगड़ी हुई है, और तारे पाहन पैर में उसके पनही भी नहीं है प्रभु। द्वार खड़ो तिज दुर्बल, एक चकित रहो वसुधा विरामा। हे प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल तिज खड़ा है और इस वसुधा को, आपकी द्वारिकापुरी को देख रहा है नाथ। अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। केवल दीन दयाल का धाम पूछता है और अपना नाम पूछता है सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बोल भद्रेश्वर भगवान की जय। नाम सुदामा का सुन के प्रभु दौड़े दौड़े आए, और सखा सखा चिल्लाते प्रभु अपने महलन से आए। अपने गले लगाई सुदामा को महलन में लाए, और पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। को नाम सुनि प्रेम अधीर, कहूँ पट कहूँ न संग धनु तीर। मिलन प्रीत की मिजाई बखानी। इधर ध्यान दीजिए सब लोग। कभी कुल अगम करम मन मानी। कहाँ भगवान का पटका है, कहाँ भगवान का चीर है, कहाँ भगवान का धनुष है, कहाँ भगवान का तीर है। सारे राजा उठ करके खड़े हो गए हैं, रुक्मणी आदरणिया खड़ी हो गई हैं, भगवान दौड़े हैं। हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा करते करते भगवान वाले के बाद गए हैं, और सुदामा जी को गले से लिखा करके ठाकुर जी रोए हैं। ठाकुर जी रोए भैया, मित्र दुख से न होए दुखारी, और तिनहि बिलोकत पातक धारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उसको देखने से पाप लगता है। लेकर के महलों में आए हैं, अपनी सिंहासन पर बैठाया है मित्र को, और अपने चरण में भगवान बैठे हैं, और पैरों को अपनी गोद में उठा लिया है और देख रहे हैं। ऐसे भी हाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जो। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन बीते।
जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। ठाकुर जी आज नैनों के जल से रुक्मणी गंगा जी का जल ला रही है। प्रभु गंगा जी के जल से इनके चरण को धुलिए। ना ना ना, गंगा तो मेरे चरण से निकली है और मैं अपने चरण के जल से विप्र का पैर नहीं धुल सकता। ठाकुर जी इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण को धोए। भैया ठाकुर से केवल संबंध बनाओ, हर संबंध को ठाकुर पूर्ण करते हैं, चाहे जैसे पूर्ण करेंगे। ठाकुर जी ने चरण को धुला है और बुला करके ठाकुर जी उनकी विनती करते हैं, लेकर के आए हैं, महल में गए हैं। आगे चना गुरु मात दियो। लोग कहते हैं सुदामा जी ने चोरी से चना खा लिया था, जिसके कारण उनको श्राप मिला। नहीं नहीं भैया, एक दिन की बात है, जय हो। गुरुकुल में चोरों ने रात्र में चोरी किया है और गुरु माता ने चना रखा है, उस चना की को पोटली को उठा रहे हैं। गुरु माता ने श्राप दिया, रे मूर्खे, तुम लोग गुरुकुल का धन लेकर के जा रहे हो, जिस पोटली को लेकर के जा रहे हो उसको जैसे ही खाओगे दरिद्र हो जाओगे। उन्होंने उस चना की पोटली को वहीं पर छोड़ा है भैया। आगे गुरु माता भूल से वही चना की पोटली से चना निकाल करके दी है। लकड़ी तोड़ने जा रहे हो जंगल में, दोनों मिल करके खा लेना। सुदामा जानते हैं कि अगर मैं ठाकुर जी खा लेंगे तो ठाकुर जी दरिद्र हो जाएंगे। मैं भले दरिद्री हो जाऊं लेकिन मेरा ठाकुर दरिद्र ना हो, इसलिए सुदामा ने सारे चना अकेले खा लिए। सुदामा चोरी से चना नहीं खाए हैं। और भक्तवत्सल भगवान की, लेकिन ठाकुर जी ने मजाक किया है, भाभी ने कुछ दिया है, छिपाए रहे हैं। क्यों छिपा रहे? लोग मजाक करते हैं, सुदामा आज भी छिपा रहे हैं। माना ठाकुर मजाक करते हैं। आगे चना गुरु मात दिए, तुम सोई लाए, चाबी हमें नहीं दीने। चोरी की बानी अजब न तजी, तुम चोरी की बाने में हो। आज भी चोरी नहीं छोड़ा है। गुरु माता वाला तो चलता है आज भी। सुदामा इसलिए नहीं दे रहे हैं, कहीं ठाकुर जी जान ना जाए मेरी दशा को। ये मित्र को अपना सुख बताना चाहिए और दुख हो सके तो छुपा लेना चाहिए। और जब 4 जगह का चावल जाएगा, 4 घर का, ठाकुर खुद जान जाएंगे कि ये 4 घर का चावल है। ठाकुर जी ने छीना है। भाभी ने कुछ संदेश कहा है। हाँ भैया, तेरी भाभी ने संदेश कहा है। क्या संदेश कहा है? ध्यान से सुनो सब लोग। तेरी भाभी ने कहा, हे ठाकुर, एक माह दुई पाक में और दुई एकादशी हो, हमरे गोविंद नित्य एकादशी हो। एक माह दुई पाक में 2 एकादशी हो और हमारे गिरधर गोपाल तो मोहे नित्य एकादशी हो। हमारे गिरधर गोपाल ने हमको तो नित्य एकादशी दे दिया है। दिनों दिन हमारे घर में बस इतना कहा है। ठाकुर जी बोले हैं, अरे भाभी होनी थी तो हो गई, अब ना ऐसी हो। और भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। जितनी एकादशियां होनी थी हो गई। अब भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी का पारण होगा, सत्तों का भंडारा होगा, भंडार होगा। ठाकुर जी ने चावल को हाथ से खाया है। एक मुट्ठी चावल में नीचे के सारे लोग दिए हैं, दूसरी मुट्ठी के चावल में ऊपर के 7 लोग का दान किया है। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी का चावल दान करने चलते हैं, रुक्मिणी मैया ने हाथ रोक लिया। हाथ कहो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमको चितवारी। और तंडुल खाए मुट्ठी दुई
रंग हूँ आप समान किए, प्रभु चाहत आप हो भिखारी। रंग हूँ आप समान किए, प्रभु चाहत आप हो भिखारी। रंग को आपने अपने समान कर दिया, क्या आप भिखारी होना चाहते हैं? अस प्रभु छाई बजही जही आना, और ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। जो संपत्ति शिवराम नहीं, दीन दिए 10 माथ, और सोई संपदा विधि से नहीं, सकुच दीनी रघुनाथ। गोसावी जी कहते कैसे दानी भगवान को छोड़ करके अगर तुम पीर परिहारों को भजती हो, अजमेर के दरगाह पे जाकर मत्था पटकते हो, तो वो व्यक्ति पशु के समान है। कैसे पशु के समान है? जिसके ना तो पूछ है ना तो सींग है। पशु बिन पूछ बिसाना। और भैया ने रोका है, ठाकुर पितर का प्रसाद हमको भी दीजिए। सबने प्रसाद ग्रहण किया है। क्यों रस में, ठाकुर बोलते हैं, क्यों रस में विश्वाम कियो, अब और खान दियो एक खाका। अब तृतीय लोक कभी तुमने अपने मन साका। अभी क्यों मुझे ये प्रेम प्रसादी खाने में क्यों बाधा डाल रही हो? क्यों मेरे मित्र को तीसरा लोक देने नहीं दे रही हो? भामनी मोए भाई और भली विधि को रही नर बाका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, सोन सहाय जात कलंका। लोग कहते हैं कि कृष्ण का मित्र दुखी है, मुझे यह कलंक सहा नहीं जाता। आज मैं अपने पुत्र को त्रैलोकी का राज दे दूंगा। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। सुदामा जैसे जो वेद पाठी ब्राह्मण है, सुदामा जैसे जो त्यागी ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों के प्रसाद से पृथ्वी टिकी हुई है। सुदामा जैसे जो ब्राह्मण है, अविप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला भरोहम। ऐनी विप्रो का प्रसाद है कि लक्ष्मी मेरे चरण में बैठी रहती है। विप्र प्रसादात अजिता जितोहम। सुदामा जैसे ब्राह्मणों की कृपा है कि मुझे दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। अविप्र प्रसादात मम नाम राम है। इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है जो त्याग करके तपस्या करते हैं और मेरा नाम राम है। बोले ब्रह्मण्य देव भगवान की जय। कहीं सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, और श्याम हमारी कुटी में नित्य एकादशी होए। भगवान ने संदेश सुना है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दे करके भगवान तो अपनी पत्नियों को बुलाए हैं। अरे भैया कान्हा तेरो ब्याह हो गयो? हाँ कन्हैया, हाँ भैया सुदामा मोरे ब्याह हो गए। बुला थोड़ा अपनी बहुओं को देख तो ले। ठाकुर जी ने बुलाया है। भैया ये मेरी पहली पत्नी रुक्मणी है, सदा सौभाग्यवती है। दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी। अब हाथ करते करते हाथ दुखने लगा। रे ठाकुर कितना ब्याह करा? भैया 16,000 चाचा ऐसा कर एक साथ में बुला दे और मैं सबको आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी ने सबको बुलाया है और सुदामा ने सबको आशीर्वाद दिया है। सदा सौभाग्यवती हो, मांग हमेशा भर करके रहना चाहिए सिंदूर से। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम, सुखदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। अगर आप सुहागिन है तो घर मांग सिंदूर लगाइए, क्योंकि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। क्यों? सिंदूर लगाने से सौभाग्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है। और जो कामना चाहती हो सुखदम कामदम चैव, जो भी कामना
कामना करती हो सिंदूरम प्रतिहताम, गौरी को चढ़ा करके सिंदूर लगाओ। देखो क्या नहीं करना बस हमी को है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा सोच रही है रुकेगा एक आदमी, और ठाकुर छलिया, ठाकुर तो बोले ही नहीं रहे रुक जा। और सही बात कोई आए अच्छा भैया एक आदमी रुक जा, अतिथि आ जाए ऐसे नहीं पूछना चाहिए। बड़े पापी पापी टाइप के लोग हो गए ऐसा पूछते हैं। समोसा खाओ, अरे खिलाना हो तो खिला दो, पूछ क्या रहे हो। बेचारा संकोच में खाबो नहीं करेगा अगर मन होगा। ऐसे की चलाकी चलती है, बताओ क्या चलाकी भरी है चलवाई। अगर तुझको कुछ खिलाने की इच्छा है तो उसको ला करके खिला, पूछो मत भैया। अतिथि आ जाए तो ऐसे घुमा करके मत पूछो, फिर रुके। ठाकुर जी ने रोका नहीं है, लौट गए और ठाकुर जी ने कुछ दिया भी नहीं है। अब तो सुदामा भैया गए कि अरे बाप रे, तो जो वो सोच के भेजी थी लहावल लगा देंगे, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सुदामा चले हैं और सुदामा जी जैसे चले हैं भैया, ठाकुर जी विश्राम करते करते सोते सोते सुदामा को सुदामापुरी में छोड़ करके आए हैं। अब सुदामा जा करके देखे हैं जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहाँ से झोपड़ी हट गई है और झोपड़ी की जगह पर दिव्य महल है। सुदामा देख रहे हैं, सुदामा मंदिर देख गए, मंदिर देख करके डर गए। लगता है किसी राजा ने मेरी जमीन को कब्जा कर लिया। कहाँ गए थे अपना कल्याण करने के लिए, और ये मेरी सुशीला ने मुझको भेजा, मेरी जमीन भी सरकार ने कब्जा कर लिया। मेरे बाल बच्चे कहाँ हैं? यहाँ तो है मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ बड़े बड़े महल खड़े और सुदामा झोपड़ी देख डरे। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो मेरी टूटी झोपड़ी थी। अब तो लगता है किसी राजा ने, परदेश विदेशी राजा ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया है। यहाँ तो मेरे तुलसी को भी रोवा, यहाँ बड़े बड़े रूख पड़े, यही तो मेरी तुलसी मैया थी। अब तो देखो बड़े बड़े पेड़, हटिया से जाने लगो इलाहाबाद, बीचों बीच रास्ते में पूरा खजूर का तार लगा दिया, पूरे बड़े बड़े खजूर के तार लग गए हैं। अशोक वृक्ष मनी प्लांट में सब लग गया। मेरी तुलसी कहाँ चली गई? जो तुलसी थी यहाँ तो थी मेरी कपिला गैया, बड़े बड़े गजराज खड़े, यही तो मेरी गैया मैया थी। अरे भैया गैया हट गई, हाथी चला कहाँ से आ गए? यहाँ तो मेरी बूढ़ी सी लुकरिया, यहाँ दासी घास खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो मेरी बूढ़ी सी वो पत्नी सुदामा रहती थी जिसको आंख से दिखता नहीं था, नौयौवना होते हुए भी बूढ़ी सी हो गई थी। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े दास दासी है। तभी सुदामा की पत्नी सुशीला जी आरती की थाली सजा करके निकली है और सुदामा जी का स्वागत किया है। सुदामा ने कहा अरे सुशीला, तुझको जो चाहिए था वो मिल गया और मुझको जो चाहिए था वो मिल गया। ये महल तुझको मुबारक हो। लेकिन कभी भी सुदामा जी इस महल में, भैया सुदामा गरीब नहीं है महाराज। अरे द्वारपालो सुदामा कन्हैया से कह दो, दर पर सुदामा गरीब आ गए। पता नहीं किसने गाना बनाया है। अगर गरीब होता तो दौड़ के महल में चला जाता। सुदामा जी उसी झोपड़ी में रह करके आजीवन भोग करके बाद में भगवान के धाम को गए हैं। बोले भक्त भगवान की जय, बोले सुदामा महाराज की जय। बोले भक्त